हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लाइफ पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिर से क्या, जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 7 या 8। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, 7वां या 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो 6 पहले हम करा चुके हैं। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे लेवल के उठा के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मतलब एक ही पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा आरआरबी हो, ठीक है, चाहे हमारा यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल हो, चाहे हमारा एसएससी हो, तो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन होंगे ना, तो उतना ही अच्छा लगेगा और अच्छे से बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टेबल क्वेश्चन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितने स्टूडेंट हैं मतलब जो चैनल पर नए बन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे चैनल पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, हम मतलब और भी अच्छे लेवल से और अच्छे मतलब सभी साथियों के साथ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी क्लासेस की। ठीक है, और दोस्तों DFCCIL का जो है ना, एक अपडेट देता हूँ मैं आपको। जो हमारा DFCCIL का एग्ज़ाम है उसके हम साइको टेस्ट की मतलब जो साइको टेस्ट है ना, तो उसकी आज से क्लास स्टार्ट हो गई हैं। तो आप सभी जाकर देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, DFCCIL साइको टेस्ट की, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी वाली जो पोस्ट है ना, तो उसके लिए आपको साइको टेस्ट होगा रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों रिजल्ट आने की संभावना है अभी, मतलब जल्दी ही आ जाएगा। तो उसके बाद साइको टेस्ट होगा, तो जल्दी में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, तो साइको की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, क्या है, रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब अच्छा सा लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में स्थापित प्रथम की बात हो रही है, जो हमारा मतलब फर्स्ट था ना। ठीक है, कौन सा दोस्तों, फर्स्ट परमाणु संयंत्र। तो विच इज द फर्स्ट एटॉमिक प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो कौन सा है दोस्तों, वो हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र है। आप सभी को पता ही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र हो गया। ठीक है, फिर आपका एक दे रखा है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु में, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और एक दे रखा है इसमें कैटेनोम। ठीक है, कैटेनोम परमाणु संयंत्र है, ये आप कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो हमारा पहला है। ठीक है दोस्तों, पहला न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, तो आगे चलें दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो इसमें से पूछ रखा है, इट मीन्स मतलब क्वेश्चन दिया है आपका इस टाइप से कि यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स, तो इनमें से कौन सा यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, तो कौन सा है हमारा, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, इंग्लैंड भी है हमारा और उत्तरी आयरलैंड भी है। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, क्या है, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। तो नॉर्थन आयरलैंड एंड वेल्स, और इंग्लैंड और नॉर्थन आयरलैंड, और स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो स्कॉटलैंड तो हमारा है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए एंड डी। ऑप्शन ए और डी आंसर हो जाएगा। ये डी किस टाइप से दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या आगे हमारा क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया था। इट मीन्स आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, संस्थापक पूछ रहे हैं, स्थापना बोल दो। ठीक है, या आगरा शहर के संस्थापक, तो कुछ भी आ सकता है, या आगरा शहर किसने बसाया। ठीक है, तो हु सेटल्ड द सिटी ऑफ आगरा। तो आगरा शहर किसने बसाया था दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। सभी को पता है आगरा शहर किसने बसाया था दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अब हम बात करें, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा शाहजहाँ है, जिन्होंने काफ़ी सारे मतलब हमारा मोती मस्जिद हो गया। ठीक है, मोती मस्जिद, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, तो मोती मस्जिद हो गया। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। और फिर हमारा क्या होगा, ताजमहल हो, या हमारा लाल किला हो, तो काफ़ी सारे मतलब निर्माण करवाए थे। ठीक है, मतलब जो हमारी इमारतें हैं पुरानी पुरानी, काफ़ी सारी का निर्माण कराया था किन्होंने दोस्तों, हमारे शाहजहाँ ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में
उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो दोस्तों थोड़ा घुमा के दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि हमारा जो सत्यमेव जयते है ना वो किस संदर्भ से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते आप सभी को पता ही है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे दोस्तों? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी को पता ही है, आप सभी को आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एनटीपीसी में जो हमारे पहले एग्जाम हुए थे ना, तो उनका तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो लिपि पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, कि किस लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी दोस्तों? ये थी हमारी ब्राही। ठीक है, ब्राही लिपि में लिखे हुए हैं अशोक के शिलालेख। ठीक है, कौन से में दोस्तों? ब्राही लिपि हो गई। ठीक है, अब लिपि के अंदर हमारी भाषाएं आ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी कौन सी है लिपि? ये तो हमारी हिंदी हो गई, ये सभी टोटल किस में आ जाते हैं दोस्तों? देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी ये हमारी लिपि है, और भाषाएं हमारी अलग होती है, जैसे हिंदी हो गई हमारी या पंजाबी हो गई, इस टाइप से हरियाणवी हो गई। तो ये हमारी सारी किसके अंदर आ जाती है? देवनागरी के अंदर। ठीक है, तो लिपि और भाषा का भी अंतर पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देवनागरी भी है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ब्राही लिपि में लिखे हैं कौन से दोस्तों? अशोक के शिलालेख। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? कौन सा है दोस्तों? बिहू। तो बिहू किसका है? आप सभी को पता है, असम का है। ठीक है, किसका है? असम। तो असम का लोकप्रिय नृत्य है बिहू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? दोस्तों इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाइलैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है हमारा कौन सा दोस्तों? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कौन सा क्वेश्चन है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में किसने उल्लेख किया था दोस्तों? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और किसके माध्यम से किया था? ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता जो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता बोला था महात्मा गांधी को, तो कहाँ से बोला था? सिंगापुर से बोला था। ठीक है, सिंगापुर से बोला था। और किसके माध्यम क्या था दोस्तों? यदि हम इसके बात करें माध्यम, किस माध्यम से बोला था? तो रेडियो। ठीक है, रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, तो वहीं से ही उनकी उपाधि राष्ट्रपिता पड़ गई थी। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, जैसे ही मतलब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था किन्हें? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा था दोस्तों? ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, SCB। तो याद रख लेंगे दोस्तों, ट्रिक है थोड़ा सा। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था दोस्तों? देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, क्या कहा था? देश भक्तों। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है, तो एक ही उपाधि तुरंत में रिटर्न कर दी थी, मतलब महात्मा गांधी जी ने भी। ठीक है दोस्तों, देशभक्तों का देशभक्त कहा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, बाय M गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रिटर्न में मतलब कौन सी दी थी? देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं, क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों? 3 हुए थे। ठीक है, 3 मतलब कब कब हुए थे? 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। ठीक है, 30, 31, 32 में हुए थे गोलमेज सम्मेलन। 3 हुए थे दोस्तों टोटल। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन UK में, सभी को पता ही है। ठीक है, लंदन में हुए थे हमारे क्या दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन। अब एक क्वेश्चन बहुत लीडिंग क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मतलब गांधी जी जो थे ना, मतलब M गांधी, हमारे महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी, वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? ठीक है, तो कौन से में हुए थे दोस्तों? सेकंड वाले में। ठीक है, तो ये जो है ना सेकंड वाले में, इसमें शामिल हुए थे हमारे महात्मा गांधी जी। ये कौन सा है दोस्तों? सेकंड गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इन्हीं के साथ सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है दोस्तों, क्या? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2021 जो भी मतलब 21 मार्च में हुआ ना,
2020 का ये हालांकि एग्जाम तो ठीक है, तो एसएससी जेई 2020 वाले एग्जाम से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे में लिया था, तो सरोजिनी नायडू ने भी दूसरे में ही भाग लिया था। ठीक है, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी का तो पता ही है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड, क्या दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सा मतलब कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों 1924 का था, एक अधिवेशन में भाग लिया था केवल 1924 वाले में। कौन सा दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो 1924 में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एकमात्र एम गांधी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंदन यूके में गोलमेज सम्मेलन में 3 हुए थे। सेकंड वाले में महात्मा गांधी ने भाग लिया और सरोजिनी नायडू ने भी सेकंड में भाग लिया था। ठीक है, 1924 में इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कौन सा था ये, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ कंट्री। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, सभी को पता हो गया, सरदार पटेल जी को। ठीक है, क्या दोस्तों, सरदार पटेल। तो क्या कहा दोस्तों, सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, क्या, लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, तो इनकी अभी प्रतिमा बनाई गई थी पहले, मतलब काफी टाइम हो गया। तो कहाँ पर है दोस्तों, इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, गुजरात, गुजरात में भी कहाँ, केवड़िया में। ठीक है, गुजरात केवड़िया में। ठीक है, गुजरात में केवड़िया स्थान है, वहां पर है मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस नाम से दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्या है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से है। ठीक है, तो सभी को पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, कितने मीटर की है दोस्तों, 182 मीटर की है। ठीक है, और हमारा किस द्वीप पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वीप की बात करें, किस द्वीप पर है, तो ये है हमारा कौन सा दोस्तों, साधु बेट द्वीप। ठीक है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। नदी कौन सी है, कौन सी नदी पर है, कौन सी रिवर पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, तो और हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक कौन सा दोस्तों, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है हमारी, वो भी केवड़िया गुजरात है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा हाल ही में, मतलब क्वेश्चन मतलब ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, इस टाइप से है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, केवड़िया गुजरात, केवड़िया में। ठीक है, तो केवड़िया ये हो गई हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है, नर्मदा नदी में है, केवड़िया गुजरात में है, 182 मीटर ऊंची है। किसकी है दोस्तों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊँ, मतलब क्या है दोस्तों क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाएगा। तो कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, शेयर कीजिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर, क्या दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो चर्चिल ने कहा था। ठीक है, किसने दोस्तों, चर्चिल ने, विस्टम चर्चिल ने कहा था, हु कोल्ड महात्मा गांधी जी एज अ अधनंगा फकीर। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों, वो चर्चिल। ठीक है, तो इन्होंने कहा था। और दोस्तों हिटलर जो थे, क्या है दोस्तों, हिटलर नेता की उपाधि दी थी किसको, याद होगा सभी को, नेता की उपाधि। ठीक है, नेता की उपाधि दी थी किसे, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, SCB लिखते हैं हम, सुभाष चंद्र बोस। तो इन्हें नेता की उपाधि दी थी किसने दोस्तों, हिटलर, मतलब पूरे विश्व पर शासन करने वाला। ठीक है, तो हिटलर को किसकी उपाधि दी थी दोस्तों, नेता की उपाधि दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे, मतलब महात्मा गांधी जी तो थे, निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किससे सबसे अधिक प्रभावित थे, तो कौन थे दोस्तों, लियो
टोल्स्टॉय, ठीक है। लियो टोल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित थे कौन? महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी दोस्तों इनका मतलब इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? यदि हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये इनके गुरु थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी के, ठीक है। और महात्मा गांधी जी हमारे मतलब कब दोस्तों? 9 जनवरी, ठीक है, 1915 में भारत लौटे थे, ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका थे, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। कहाँ दोस्तों? इंडिया, ठीक है, इंडिया लौटे थे भारत। कब? 9 जनवरी 1915 में। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये सभी भी पता होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें महात्मा गांधी जी के मतलब मेन जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था महात्मा गांधी जी ने? 1917 में, ठीक है। कौन सा था? चंपारण। तो सी से डिनोट करते हैं हम, चंपारण क्या था? 1917 में, ठीक है। फिर हमारा कब हुआ था दोस्तों? 1918 में खेड़ा हुआ था, खेड़ा, ठीक है। 1920 में आ जाए सीधा हम, 1920 में दोस्तों इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है, बट हम महात्मा गांधी से रिलेटेड करने, ठीक है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। और फिर सीधा बात करें 1930 में, 1930 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? हमारा सिवन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, सिवन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और हमारा 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो कितने थे दोस्तों? 1942, 30, 20, ठीक है। और 18 में खेड़ा हुआ था और 17 में चंपारण का हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को दोस्तों किस नाम से और जाना जाता है? नील की खेती, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये याद रखना, ठीक है। क्या दोस्तों? नील की खेती, ठीक है, नील की खेती, ठीक है दोस्तों, नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गए मेन मतलब आंदोलन महात्मा गांधी से रिलेटेड। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, क्या है? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? वेयर वाज बोर्न महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये बताना है कब हुआ था दोस्तों? 1869 में, ठीक है। 1869 में सभी को पता ही है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो इतना खास नहीं था वैसे। तो 29वां क्वेश्चन है हमारा, क्या दोस्तों? पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो पंजाब वाज नोन एज केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय जी, ठीक है। कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों की बौछार से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। क्या? साइमन कमीशन का विरोध करते समय, ठीक है। तो क्या दोस्तों? लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मतलब थोड़ा सा रीच हमारे चैनल पर आ सके, ठीक है दोस्तों। और क्लास जो है वो ज़्यादा लोगों तक जा सके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? क्या दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्बरी, क्या दोस्तों? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो सहायक नदी की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? किसकी दोस्तों? गंगा की, ठीक है। तो कौन सी नदी नहीं है? ये सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सी? हमारी स्वर्ण रेखा, क्योंकि सोन नदी है, गंडक नदी भी है, ठीक है, कोसी नदी भी है। कोसी नदी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? पहले तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा क्या दोस्तों? स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी नहीं है गंगा के सहायक नदी, ठीक है। तो कोसी नदी कौन सी है दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है इसे, ठीक है, बिहार का शोक। तो ये क्वेश्चन हो गया कोसी नदी से रिलेटेड, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को, ठीक है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी ये बताइएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए अपने माता पिता का, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद।